13 में हमारा 6 प्लांट है, तो 6 प्लांट में हमारा कुछ प्लांट चेंज हुआ है। उसमें जो 2 प्लांट चेंज हुआ है, इसमें एक प्लांट जो है तो एट्रोपा बेलाडोना और एलेंथस गैलेंडुलस। सो यानी एक प्लांट इसमें जो है एट्रोपा बेलाडोना जो है सो बहुत अफेक्टेड रेमेडी माना जाता है। एट्रोपा बेलाडोना बोले तो एक जगह नहीं है, हमारे कैंसरोसों में, कई कैंसरोसों में भी है, और हमारा एट्रोपा बेलाडोना H12 में भी पढ़ चुके हैं एट्रोपा बेलाडोना। तो एट्रोपा बेलाडोना जो एक ऐसे प्लांट है कि जो हमारा कहीं भी नर्व से रिलेटेड होता है, कहीं भी हमारा स्वेलिंग से रिलेटेड होता है, कहीं भी हमारा कंजक्टेड से रिलेटेड होता है, यानी कहीं कंजक्शन से रिलेटेड होता है, तो हमारा वहां पे एट्रोपा बेलाडोना बहुत इफेक्टिव रेमेडी माना जाता है। तो एट्रोपा बेलाडोना बताता है क्या करता है काम, कहता है एट्रोपा बेलाडोना डेडली नाइटसेट, या रेमेडी किसी रोगी को स्किन रेड, यानी किसी भी पेशेंट को स्किन रेड रहता है, वेरी हीट होता है, यानी बहुत हीट होता है, और फेस आग के समान जलता है, यानी कहता है उसका फेस हीट होता है, आग के जैसा जलता है, आंखों सुर्ख लाल होता है, यानी आंखें उसका लाल होता है, तो एट्रोपा बेलाडोना ये बहुत अच्छा काम करता है। कहता है यदि कोई रोगी को कोई भी बीमारी जिद्दी हो, यानी किसी भी बीमारी से वो छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा कंजस्शन हो रहा है, उसका यानी बहुत ज्यादा जिद्दीपना हो गया है, हट ही नहीं रहा है, दूर नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा एट्रोपा बेलाडोना नंबर 1 रेमेडी आता है। यह रेमेडी अच्छा काम करता है यदि किसी रोगी को आंखों में सूजन हो, इसलिए तो बताए थे कि आंखों में सूजन होता है A2C5F2WE H12 में। A2C5F2WE H12 एक ऐसे एप्लीकेशन हैं कि एनी टाइप ऑफ द हेडेक, सर में दर्द, चक्कर आना, घबराहट होना, बहुत ज्यादा गिडनेस होना, वैसे आंखों में सूजन होना, आंखों के साइड से दिखाई कम देना, तो आंखों के साइड में आपको ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। उनमें बहुत दर्द होता है, यानी आंखों सूजन, और अगर आई पेन हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, तो भी हमारा ये नंबर 1 रेमेडी माना जाता है एट्रोपा बेलाडोना। यह रेमेडी उसे लाभ पहुंचाती है यदि किसी रोगी को कान में बहुत दर्द होता है। अब देखिए C13 जो हमारा है एक तरह से टॉन्सिलाइटिस रेमेडीज माना जाता है, लेकिन C13 में एट्रोपा बेलाडोना डाल करके हमारा कान को एरिया को कवर करता है, आंख को एरिया को कवर करता है, ब्रेन का एरिया को कवर करता है, इसीलिए हमारा टॉन्सिलाइटिस में भी C13 दे सकते हैं, आंख का भी प्रॉब्लम है आपको C13 दे सकते हैं, कान का भी प्रॉब्लम है हमारा C13 दे सकते हैं। यदि बच्चे सोते सोते चीख उठे, ये बहुत कैरेक्टर फीचर माना जाता है। कोई बच्चा अगर सोए सडनली चीखना पुकारना शुरू कर देता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा एट्रोपा बेलाडोना काम करता है, जिसमें हम चाहे तो H12 दे सकते हैं, चाहे तो C13 दे सकते हैं। यह रेमेडी अच्छा काम करता है यदि किसी रोगी को नाक से ब्लड आता है, या आंख में ब्लड का जम गया हो, या तो ब्रेन में ब्लड का कंजशन हो, या तो हेमोरेजिक हो, या तो कहीं कान से अगर ब्लड आने का चांस दिख रहा है, या तो आ गया है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा एट्रोपा बेलाडोना के बिहाफ पर हम C13 या तो H12 हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर टॉन्सिलाइटिस में स्वेलिंग हो, या तो टॉन्सिलाइटिस में एक टॉन्सिलाइटिस यानी सूजन हो गया हो, या तो उसमें पस बन रहा हो, या तो बहुत ज्यादा कंजशन हो, या तो हार्डनेस है, ऐसे कंडीशंस में भी हमारा एट्रोपा बेलाडोना के बिहेव पर आपको C13 ऐड कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को स्टोमक पेन, लूज मोशंस से होता है, नोजिया, वोमिटिंग, वूपिंग, कॉफ रहे, तो एट्रोपा बेलाडोना काम करता है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे चक्कर में भी बेलाडोना काम आ रहा है, टॉन्सिलाइटिस में भी काम आ रहा है, आईज में काम आ रहा है, ईयर में काम आ रहा है, नोज में काम आ रहा है, हेड में काम आ रहा है, मेनिंजाइटिस में काम आ रहा है, स्टोमक में पेन आ रहा है, काम आ रहा है, प्लस कफ में काम आ रहा है। इसका मतलब कफ का मतलब यानी हमारा लंग्स में भी काम आ रहा है। तो यानी ऐसे कंडीशंस में हमारा एट्रोपा बेलाडोना का बिहेव पर आप जिस प्लांट यानी एट्रोपा बेलाडोना जो भी आपको रेमेडीज में ऐड है, आप उसको आसानी से उसको हम ऐड कर सकते हैं।
तो ये जो था से हमारा एट्रोपा बेलाडोना का बिहेव था। दूसरा जो है सो प्लांट आपको क्या है, एलेंथस ग्लैंडुलोसा। ये जो है सो प्लांट थोड़ा सा अलग है, इसका देखिए बताते हैं आपको। यह रेमेडीज स्किन डिजीज की काम करती है, यानी C13 जो हमारा स्किन डिजीज में भी काम करता है। कहाँ पे, स्किन का या टॉन्सिलाइटिस का जो एरिया रहता है उस एरिया से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हमारा नेक से लेकर ऊपर तक का स्किन कहीं पे भी रेडनेस होता है, रैशेस होता है, एलर्जी होता है और इचिंग होता है, वैसे कंडीशंस में हमारा C13 आसानी से काम करता है। यह रेमेडी माना जाता है कि जिस रोगी को गले में सूजन हो और गला घुटता हो, यानी गले में सूजन हो, डुलासो, ये जो है सो हमारा C13 का प्लांट था। तो इसमें आपको बताया जाता है कि एलेंथस में जैसे यह रेमेडी स्किन डिजीज, यानी हमारा स्किन पे काम करता है, प्लस जिस रोगी को गले में सूजन हो और गला घुटता हो, यानी सांस लेने में रुकावट जैसा महसूस होता हो, ऐसा यानी गला दबाए जैसा महसूस होता है, तो वैसे कंडीशंस में ये प्लांट होता है, काम करता है। कहता है यह रेमेडी अच्छा काम करता है यदि किसी रोगी को चैन की नींद नहीं आता है, यानी कहता है यानी सोता है तो ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम सो रहे हैं लेकिन आंख खुला हुआ है, ब्रेन हमारा चल रहा है, यानी दिल्ली आ गए, कलकत्ता आ गए, कहीं ना कहीं मतलब उसका नींद में ही आपको पूरा कंप्लीट ऑन हो अपना दौरा कर लेता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा C13 गैसों काम करता है। कहता और बहुत बेचैनी होती है, यानी कभी ये करवट लेता है कभी वो करवट लेता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा C13 काम करता है। किसके, एलेंथस ग्लैंडुलोसा प्लांट के बिहेव पे। कहता है उस रोगी को यह रेमेडी अच्छा काम करता है। यह रेमेडी जुकाम में काम करता है, इसलिए तो S1 C13 P1 या P2 या P3 या P4 BEN1 GE या BE, ऐसे कंडीशंस में आपको बताया जाता है जुकाम के लिए S1 C13 P2 BEN1 RE या BE। अगर ये कफ नहीं निकल रहा है तो RE, अगर कफ निकल रहा है तो BE, या तो गलों में खराश जैसा ज्यादा दिख रहा है तो हमारा GE। तो ऐसे कंडीशंस में S1 C13 जो C13 का जो हमारा प्लांट बताया गया, तो आपको इसके ही प्लांट पे एलेंथस ग्लैंडुलोसा के बिहेव पे ये बताया गया। तो ये जो था सो C13 का दो प्लांट हमारे पास था, एट्रोपा बेलाडोना और एलेंथस और ग्लैंडुलोसा। तो ये कंप्लीट था यानी C13 का प्लांट। अब C13 हमारा काम कहाँ करता है ये बताते हैं आपको। जी C13 में आइए देखिए, C13 कहता है यह रेमेडीज स्पेशल थ्रोट इन्फेक्शन के लिए होता है। थ्रोट इन्फेक्शंस, डिप्थीरिया मालूम है ना, हाँ थ्रोट में ही आता है वो। यह औषधीय डिप्थीरिया रोग की अति उत्तम है। यदि C1 तथा C13 का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाए तो यह कोई भी डिप्थीरिया रोग से आपका डिजीज कवर नहीं होने का कोई सवाल नहीं होता है। अगर C1 और C13 के साथ में अगर किया जाए तो एनी टाइप ऑफ द डिप्थीरिया आपको आसानी से ये कवर होगा। आसानी से होता है। कैंसर हलक की प्रद्राव, यानी कैंसर यानी थ्रोट कैंसर, माउथ कैंसर, गलों का कैंसर जिसको बोलते हैं, वैसे कंडीशंस में हमारा C13 नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। कहता है उसके बाद टॉन्सिल का स्वेलिंग यानी टॉन्सिलाइटिस, या टॉन्सिल में आपका कॉलिक होना, यानी टॉन्सिल में पेन होना, या टॉन्सिल में स्वेलिंग होना, या टॉन्सिल में स्टोन भी होता है। टॉन्सिल में भी स्टोन होता है, किडनी में भी स्टोन होता है, लिवर में भी, सॉरी आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, उसी तरह से हमारा टॉन्सिल में भी स्टोन होता है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा C13 नंबर 1 काम करता है। कहता है उसके बाद
हलक से बदबूदार, अगर किसी टॉन्सिल में स्वेलिंग आने के बाद उसको अस्पार्टम में बदबूदार बलगम आ रहा है, यानी उसका कफ में बदबू आ रहा है, तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा ये C13 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कहता यदि वल्वा के घाव मतलब अंदर में जो वल्वा होता है, वल्वा का घाव, हलक की ग्रंथियों की सूजन, यानी हलक में यानी थ्रोट में स्वेलिंग सूजन एवं उसमें फ्लूइड के जैसे आना, पक जाना, सड़े के जैसा महसूस होना, गलने के जैसा महसूस होना, बदबूदार आना, वैसे कंडीशंस में C13 बहुत अच्छा काम करता है। यदि जब हॉस्पिटल में बहुत भीड़ हो तथा घाव खुले हुए हो जिनमें डिप्थीरिया का संक्रमण फैलने का चांस होता है, बहुत से जख्म ऐसे होते हैं कि जिसको ओपन रखा जाता है, हॉस्पिटल में जब रखने के बाद वो वायरस फैलने का चांस रहता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा C13 अगर हम प्रिवेंटिव के रूप में लेंगे तो वो जो डिजीज जो वहां पे खुला हुआ है वो डिजीज दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी वो बैक्टीरिया वायरस से हमारे बॉडी को बचा लेता है। कहता है डिप्थीरिया का बैसिलस रोगी के अंदर घुस जाता है, ऐसे दशा में आपको S1 C13 P1 या P2 Ven1 GE के साथ में आपको S10 अगर दिया जाए तो वैसे कंडीशंस में एनी टाइप ऑफ द डिप्थीरिया आसानी से कवर होता है। कहता है उसके बाद कभी कभी पीली बिजली का प्रयोग करके, यानी कभी कभी बाई की यूज होता है जब स्वेलिंग ज्यादा होता है, पेन अगर कम नहीं होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड रहता है, यानी गैस के रिलेटेड से रहता है, तो वैसे कंडीशंस में GE के जगह पे बाई आप दे सकते हैं ताकि गैस रिड्यूस हो जाता है। प्रयोग क्या आता है, घाव को ठीक करना चाहिए, डिप्थीरिया रोगों से बचना चाहिए, C13 घाव को बहुत जल्दी भरता है, यानी गलों का जख्म अगर होता है, टॉन्सिलाइटिस का जख्म होता है तो जख्म ऊपर के लिए C5 यूज होता है, लेकिन अगर टॉन्सिलाइटिस का जख्म होता है, गलों का जख्म होता है, वैसे कंडीशंस के लिए हमारा C13 नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। डिप्थीरिया, लिविड, रैशेस, रिटर्न्स एनुअली, रेडिनेस, डिजीज, फॉलिकुलर, टॉन्सिलाइटिस, मैस्टाइटिस पेन एंड पेन इन सैक्रम, यानी सैक्रम में पेन होना, नीचे यानी लास्ट जो बोन का हड्डी होती है, सर्वाइकल स्पाइन यानी लंबर स्पाइन का सबसे निचला हड्डी होता है, वहां पे भी अगर दर्द होता है तो कम होता है। प्रोस्टेटिक मतलब यानी प्रोस्टेट बिगाइल यानी यूरिन ब्लैडर में भी प्रॉब्लम होता है तो कम होता है। कहता हाइपरट्रॉफी, फ्रीक्वेंट एंड द प्रोफ्यूज यूरिनेशन से, यानी यूरिन को ज्यादा आना या कम आना, वैसे कंडीशंस में भी हमारा C13 काम करता है। गैटरिंग ऑफ टीथ यानी दांतों को किड़किड़ाना, क्रिकेटिंग करना, यानी हमेशा उसको दबाते रहना, दबा के रखना। दांतों, छोटे छोटे बच्चे को दांतों में मतलब महसूस होता है, अगर थोड़ा भी दांत के अगर मुंह के पास अगर दिए तो फट से दबा देता है वो, तो वैसे कंडीशंस में अगर बच्चे को अगर ये कैरेक्टर फीचर मिलता है तो आपको C13 उसमें हम दे सकते हैं। क्रॉनिक ईटिंग ऑफ दिस क्रॉनिक अल्सर्स, अब देखिए अगर गलों से डिजीज अगर जितना बाहर आ रहा है डिजीज फैलते हुए, उतना ही अगर अंदर जा रहा है तो हमारा माउथ अल्सर से लेकर के पेट का स्टोमक अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में भी हमारा C13 इंपॉर्टेंट मीडियम आता है। फीटेड डिस्चार्ज, ग्लैंड्स इनलार्ज एंड द इंड्राइटेड ऑफ द लंफोसाइटस। अब कहता है कि इसका यूज हमारा कौन सी कंडीशंस में क्या देना है, जैसे डाइल्यूशंस होता है, ड्राई ग्लोबुल्स होता है, पील्स होता है, बैक पोटेंसी होता है, फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, कहां कहां किसको क्या हम ऐड कर सकते हैं। जब कहा था C13 को गोली का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो सब मेडिसिन का बनाने का तरीका अलग होता है, तो उसका यूज भी अलग अलग होता है और उसका रिजल्ट भी अलग अलग होता है। जब कहता जब बलगम फेफड़े से अधिक भरा हो, यानी जब किसी को बलगम अस्पार्टम फेफड़े में बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, यानी कहता है कि बिल्कुल ऐसा दिखता है कि चिपका हुआ जैसा दिख रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, चिकटपना यानी कॉफ हब्स कर गया है, तो वैसे कंडीशंस में C13 की गोली देना चाहिए, यानी ग्लोबुल्स देना चाहिए। C13 तथा P3 की सूखी गोलियां बदल बदल कर देना चाहिए। कहता है कि C13 P3 का दोनों का मिक्स करके अगर हम बना करके देते हैं तो ग्लोबुल्स का मतलब ही क्या होता है, गोली का मतलब होता है D3 से बना हुआ होता है, MM पिल्स। तो क्या होता है, एक MM पिल्स जो होता है बहुत तरीके से बताया जाता है, जैसा कि
पिल्स, जब पिल्स की बात आती है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ग्लोबुल्स, पिल्स। तो गोलियां की जब बात आती है तो हमारा ये पिल्स, गोलियां, गोलियां जो है सो एक मेथड बनाया जाता है MMP, यानी मैटी माइक्रो पिल्स। तो पिल्स बनाने का जो होता है हमेशा आपको 3rd ग्रेड में बनाया जाता है, यानी 3 बार कर करके बनाया जाता है, तब जाकर वो बनता है हमारा, वो पिल्स बनता है। तो पिल्स बनाने को, मेथड को पिल्स बताया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा D3 में ही बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं हम, लेकिन वो बनाने के लिए हमको 1000 का पिल्स बनाना है। तो क्या करेंगे हम इसको? तो 1000 में आपको 999 आता ना, 99 को RS बेस में हम किसको करेंगे? 1000 पोटेंशियम बना लिए। जो डिस्टिलेटर में ना बना करके हम बना लेंगे इसको क्या? बिल्कुल RS बेस में। तो RS बेस में बनाने के बाद हम इसको पिल्स में हम बना सकते हैं, या D10 को भी हम पिल्स में बना सकते हैं, D5 को भी हम पिल्स में बना सकते हैं, D6 में भी पिल्स में बना सकते हैं। बनाने का तरीका जो होना चाहिए आपको 3rd स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए, समझ रहे ना? यानी पहला 100 ml में 9 ml देना है, 3 ml 3 ml 3 ml, यानी आज 3 ml, फिर 3 दिन के बाद फिर 3 ml, फिर 3 दिन के बाद 3 ml, ये बताया गया है, डायल्यूशन में बताया गया। तो ये चीज बताया। तो जब सूखी गोलियां की बात आती है तो अस्पार्टम, अगर कफ बहुत ज्यादा मतलब कि उसको निकल रहा है और उसको हमको बाहर निकालना है, तो आपको C13 और T3 ये दोनों को मतलब यानी आपको पिल्स में अगर देंगे तो आपको आसानी से निकलता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम गरागरा, गरारा जिसको बोलते हैं, ग्रैगलिंग जिसको बोलते हैं। ग्रैगलिंग में क्या काम करता है ये देखिए। डिप्थीरिया की प्रदरा, लाल जुबार में हलक की प्रदरा, टॉन्सिलाइटिस की प्रदरा, यानी कहीं पे भी डिप्थीरिया का स्वेलिंग हो जाता है, यानी टॉन्सिलाइटिस में स्वेलिंग हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में हमारा C13 का साथ में WE, C13 को साथ में WE 20 ग्लोबल्स को यानी टैबलेट को 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, उसको घोल देने के बाद उसको ग्रैगलिंग कीजिए, आपको बहुत आसानी से एक मलहम के जैसा काम करता है आपको। ठीक है, ठंडे पानी में घोलकर दिन में 6 या 7 बार इसको गलाला कीजिए, आपको टॉन्सिलाइटिस नॉर्मल हो जाता है आपको, यानी थ्रोट इन्फेक्शन या माउथ अल्सर या तीनों चीज खत्म हो जाता है। कहता है कंप्रेस किसको बोलते हैं? कंप्रेस कहाँ करना है हमको? कहता है मस्तिष्क के प्रदरा, यानी स्वेलिंग होना, सरों में मतलब यानी हेडेक जैसा महसूस हो रहा है, भारीपन जैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग महसूस हो, सूजन महसूस हो रहा है, वैसे कंडीशंस में आपको कंप्रेस करना चाहिए। प्रथम डायल्यूशन किसको बोलते हैं? प्रथम डायल्यूशन का मतलब 1:47 के हिसाब से जो फर्स्ट डायल्यूशन बनता है वो उसका यूज कहाँ करना जाता है? कहता है जीर्ण प्रकार की पेचिश में तथा दस्तों में, यानी C13 का फर्स्ट डायल्यूशन में आपको क्रोनिक डायरिया, यानी कोई बताता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत पुराने समय से इनको डायरिया हो रहा है, यानी थोड़ी थोड़ी मोशन हमेशा होते रहता है, जितना खाता पूरा निकल जाता है। पेचिस, म्यूकस निकलना, यानी एक तरह से झाग निकलना, मोशन यानी कंट्रोल नहीं होना, जाते जाते मतलब पास आउट हो जाना, वैसे कंडीशंस में हमारा C13 का फर्स्ट डायल्यूशन नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। उसके बाद का दूसरा डायल्यूशन कहाँ काम करता है? फेफड़ों में प्रदरा, स्वर तंत्र में प्रदरा, आंतों की प्रदरा। देख लीजिए अब C13 फर्स्ट डायल्यूशन हमारा ग्लोबल्स दिया गया पहले, तो कहाँ काम करा? हमारा बलगम को निकालने के लिए। कंप्रेस कहाँ है? ग्रैगलिंग करा तो हमारा थ्रोट का निकालने के लिए, कवर करने के लिए। उसका कंप्रेस हमारा ब्रेन में या तो कहीं पे भी स्वेलिंग का कंडीशन आ रहा है वहां काम करना है। तो प्रथम डायल्यूशन जो है सो हमारा पेचिस में काम कर रहा है। सेकंड डायल्यूशन हमारा फेफड़ों यानी डाइजेशन से रिलेटेड होता है तो फर्स्ट डायल्यूशन, लेकिन वो अगर लंग्स में चला जाता है तो हमारा वो सेकंड डायल्यूशन होता है।
दूसरा डायल्यूशन हमारा फेफड़ों में पड़ रहा है, यानी लंग्स में स्वेलिंग आता है, यानी निमोनिया हो गया या तो ब्रोंकाइटिस जैसा महसूस होता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा C13 का सेकंड डायल्यूशन काम करता है। कहता उसके बाद आंतों की प्रद्रव यानी आंतों में सूजन, कहता ना इंटेस्टाइटिस यानी इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा दूसरा डायल्यूशन है। लाइटर डायल्यूशन से, लाइटर मतलब यानी हायर डायल्यूशन पे चले जाइए, हायर पोटेंसी में गलों की रेजिस टॉन्सिलिस की प्रद्रव यानी क्रॉनिकल, ये नॉर्मल बोला जा रहा था टॉन्सिलाइटिस का, लेकिन अब जब पुराने टॉन्सिलाइटिस की बात आता है, यानी पुराना हो गया, बचपन से लेकर के 10 इयर्स तक अगर उसका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था, अब नहीं कम हो रहा है, तो हमारा इसमें लाइटर डायल्यूशन होना चाहिए, यानी 30, 100, 200, 500, 1000। उसके बाद कहता मलहम किसको कहाँ काम करता है, मलहम जो कहता है टॉन्सिलेट के प्रद्रव, गले के प्रद्रव, यानी टॉन्सिलेट बाहर से हम उसको मलहम के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी C13 एक ऐसा रेमेडीज है कि जो गलों से निकलने से लेकर के नीचे जाने तक के भी काम करता है, डाइजेशन में काम करता है, लंग्स में काम करता है, प्लस नोज में काम करता है, आई में काम करता है, प्लस माउथ में काम करता है, ईयर में काम करता है, स्किन में काम करता है, ठीक है, खांसी में काम करता है। तो वैसे कंडीशंस में कहीं ना कहीं कैरेक्टर फीचर को देख करके आप सिंगल सपोज दैट कोई बच्चा सोते सोते सो के उठ गया यानी चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है तो इसका कैरेक्टर फीचर तो हमारे को मिला कि C13 इसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन C13 सिंगल रेमेडी जिसको दे सकते हैं, लाइटर डायल्यूशन से दे सकते हैं, लेकिन उसको और भी तो दर्द हो सकता है, और भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, तो उसके हिसाब से और भी फार्मूला आपको सेट करके देना पड़ेगा कंडीशनल की, जो उसके हिसाब से आपको मिल सकता है। आंख में बता रहे हैं रेडनेस हो गया, तो हम एट्रोपा बेलाडोना के तौर पे मतलब कहें हम पढ़ाए अभी C13 में कि एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है, आंखों का रेडनेस हो, आंखों में स्वेलिंग हो, आंखों के नीचे धब्बा हो, वैसे कंडीशन में दे सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया एट्रोपा बेलाडोना हो गया, C13 हो गया, लेकिन उसके साथ में और भी तो डिजीज अटैच हो गया उसमें, ये तो रेडनेस के तौर पे आपको ये बताया गया, लेकिन अगर उसमें पेन है तो, प्लस इचिंग हो रहा है तो, प्लस स्किन का रप्चर हो गया है, तो पूरे काम में एट्रोपा बेलाडोना नहीं काम करेगा। इसके हिसाब से जो मेन कैरेक्टर फीचर था इसमें आपको C13 काम कर रहा है, एट्रोपा बेलाडोना काम कर रहा है, लेकिन उसके बिहेव से, उसके बिलोंग से जो डिजीज आपको बॉडी में आया है, तो उसके हिसाब से तो आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो था से आपका C10 और C13 था आज का, ठीक है। उसके बाद जो है सो रह जाएगा आपका हमारा C15 और C17। C17 और C15 दोनों नंबर 1 रेमेडीज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक चैप्टर और ले लेंगे आज आपका, ताकि आसानी से बाद में हम इसको कवर कर सकते हैं। C15 लेते हैं हम। कहता C15 एक तरह से इंटेस्टाइनल रेमेडीज माना जाता है, यानी आंत का सबसे अच्छा रेमेडी माना जाता है। कहता है कि S1C15WE 1000 फोटो बना चुके होंगे, S1C15WE ठीक है।